हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो हैं वो अभिक्रियाएं। तो इसमें जो है पहला हमारे पास है द्विकार्बोक्सिलीकरण। तो द्विकार्बोक्सिलीकरण जो है वो होता क्या है, इसमें देखिए हम ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इससे हम CO2 का निष्कासन करते हैं इस प्रक्रिया में, इसी को हम द्विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका पहला है वो है अम्ल के सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। तो आपने हाई स्कूल में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को जब हम 1:3 के रेशियो में गर्म करते हैं तब हमें क्या मिलती है, तब हमें मेथेन मिलती है ना। ये CH4। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में सोडा लाइम बोलते हैं। क्लियर। तो इसके बाद देखिए RCOO प्लस NaOH और प्लस CaO, तो RH, R हमारा जहाँ कोई एल्किल ग्रुप है और जब उसमें H जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप यानी हमारा सबसे सिंपल क्या होता है, मेथिल होता है CH3 में एक H तो CH4 हो गया और साथ में हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है ना, इस तरह से, है ना। तो अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट से, ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें दोनों COOH समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं तो वे केवल गर्म करने पर द्विकार्बोक्सिलीकृत हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई कार्बन से आपके दो COOH ग्रुप ज्वाइंट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनको अगर हम इतने टेम्परेचर पर, लगभग 435 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हीट कर दें तो उनसे डायरेक्ट CO2 बाहर निकल जाएगी। क्लियर। और ये आपका एसिटिक एसिड मिल गया, है ना। यहाँ से एक प्रोटॉन निकल के CH3 गया और क्या हो गया, CH3 COOH और ये इतना CO2 ये बाहर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से इनको हमें ध्यान में रखना है, ऐसे पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट आपको याद है, लर्न कर रखा है आपने, तो ये आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं इजीली। अगला देखिए, सोडियम या पोटेशियम के लवण के जलीय विद्युत अपघटन द्वारा, है ना, इसको हम कोल्बे मेथड भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रोलिसिस इसकी होती है। तो देखिए ये हमारा कोई क्या है, एसिटिक अम्ल का या कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है ना। इसका हम वियोजन करेंगे तो देखिए क्या होता है। सपोज करिए यहाँ पर CH3 ग्रुप होता R की जगह पे, तो क्या होता, CH3 COO Na। इसको जब आप वियोजित करेंगे ये टूटेगा तो किसमें CH3 COO नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव में। ये हो गया एसीटेट आयन और ये हो गया सोडियम आयन, वही आपका ये दे रखा है। तो ये इसमें ब्रेक हो गया। अब 2RCOO, तो ये किसमें, ये जुड़ेगा आपके एल्केन में। अगर R की जगह हम CH3 रख दें तो CH3 क्या हो गया, C2H6 यानी कि एथेन, है ना। ये एथेन का फार्मूला होता है हमारा C2H6, है ना। और साथ में ये CO2 मिल गई हमें, दो मॉलिक्यूल्स हमने एसीटेट आयन के लिए थे, या है ना। यहाँ अगर CH3 या C2H5 तो कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए दो नेगेटिव हैं इस जगह पर, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जिससे कि इसके जो ऋणावेश हैं वो बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन जो आपकी होती है वो होती है एनोड पर, और ये रिएक्शन
जहाँ पर वाटर ब्रेक हो रहा है, अब देखिए H2O है तो वो किस में ब्रेक होता है, वो ब्रेक होता है 2H+ और 2OH माइनस आयन में, है ना। तो अब देखिए 2H हमने लिया यहाँ पर, तो अब ये कैसे क्या होगा, 2H में देखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज है 2H+, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी उसी साइड में जोड़ने पड़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन भी क्या करने पड़ेंगे, उसी साइड में जोड़ने पड़ेंगे, जिससे ये बैलेंस होकर H2 दे देगा, है ना। तो ये प्रक्रिया ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए एक रिएक्शन आती है हैलोजनीकरण का प्रोसेस। ये क्या होता है, हैलोजनीकरण। तो इसको हैलोजनीकरण को देख लीजिए, इसको हम दूसरे नाम से और भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, और शॉर्ट फॉर्म में HVZ के नाम से भी जानते हैं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, देख लीजिए। इस रिएक्शन में हमारे पास एसिटिक एसिड है, जिसका हम क्लोरीनीकरण कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में इसका क्लोरीनेशन कराते हैं। तो क्या होता है, क्लोरीन आकर जुड़ जाता है और यहाँ से एक H और एक Cl निकल जाता है HCl के रूप में। फिर वही प्रोसेस होती है, हमारे पास क्या मिलता है, CH2Cl COOH। अब यहाँ से फिर क्लोरीनेशन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्या होता है, फिर HCl निकलेगा और क्या होगा, अब देखिए यहाँ से एक H और निकल गया, तो क्या बचा, H2 से H हो गया और साथ में Cl2 हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर क्लोरीनेशन किया रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, फिर क्या हुआ, फिर ये वाला H भी निकल गया और साथ में एक Cl, तो एक Cl यहाँ जुड़ा क्योंकि Cl2 था, तो क्या बन गया ये, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे इसको, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। जैसे उसमें ट्राईक्लोरो एल्डिहाइड बनाते, एसिटल्डिहाइड, जिसको हम क्लोरल कहते थे, है ना, ध्यान होगा। तो इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल देखिए, सेम है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, CH2Cl COOH है, ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, या अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, क्लोरीन कहाँ जुड़ा है, अल्फा कार्बन पर, है ना। और साथ में इसकी रिएक्शन कराने KCl से, क्या होगा, KCl बाहर निकल जाएगा। अब जब KCl बाहर, यहाँ से K गया पॉजिटिव, Cl नेगेटिव निकल गया। अब CH2 के साथ में क्या जुड़ा, एक तो Cn जुड़ा क्योंकि एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, और साथ में COOH। तो ये क्या है, ये है अल्फा साइनो एसिटिक एसिड। अब इस अल्फा साइनो एसिटिक एसिड का हमें क्या कराना है, इसका हमें कराना है हाइड्रोलिसिस, वो भी कैसा, एसिडिक मीडियम में, है ना। इसका हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे वो भी एसिडिक मीडियम में। तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस से हमारा क्या, CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता था, COOH में, है ना। जब हम किसी साइनाइड की क्या कराते थे, हाइड्रोलिसिस कराते थे एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसका नाम क्या है, मेलोनिक एसिड, है ना। अब अगर कोई ऐसा कार्बन जिसमें, तो हमारे COOH ग्रुप कैसे जुड़े हैं, एक ही साथ एक ही कार्बन से जुड़े हैं ना ये दोनों,
तो अब अगर हम इसको डायरेक्ट हीट कर दें तो क्या होगा, आप लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, बताइए बताइए भाई क्या होगा। अगर हम इसको हीट कर दें तो हमारी CO2 बाहर निकल जाएगी, सीधी सी बात है। ये इस रिएक्शन में नहीं लिखनी है आपको, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे पास मेलोनिक एसिड आ गया। अब देखिए हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसको क्या कहेंगे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर, देखिए क्या इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हुल्सडीकर अभिक्रिया, है ना। तो आपसे दोनों तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस वन में दे सकते हैं कि क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, है ना। एक तो ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको नेम्ड रिएक्शन में दे सकता है कि हुल्सडीकर अभिक्रिया क्या होती है, इसको इस पर टिप्पणी लिखिए या इसको समझाइए, है ना। नेम्ड रिएक्शन में भी पूछी जा सकती है। तो देखिए क्या होती है हुल्सडीकर रिएक्शन। देखिए हुल्सडीकर रिएक्शन में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा क्या है, यहाँ से देखिए COOH होगा यहाँ पर, तो यहाँ से H हटा करके Ag को रिप्लेस किया है, H को रिप्लेस करके यहाँ Ag को स्थापित करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सिल्वर एसीटेट या कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही एक ये एग्जाम्पल है, साल्ट है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 के साथ, Br2 यानी ब्रोमीन, और ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक अधातु होती है और कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन, डार्क रेड कलर की, और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है ब्रोमीन, है ना। तो ये CCl4 जो है ये रिफ्लक्स, मतलब रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, पीछे की ओर, है ना,